प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जीवन की परिभाषा क्या है? जीवन एक ऐसी नियत धारा में बहने वाली चीज है जिसमें अपना मूल लक्ष्य होना चाहिए। परिस्थितियां कोई मायना नहीं रखती। नदी जब बहती है तो चट्टानें भी आती हैं, नदी जब बहती है तो गड्ढे भी आते हैं, लेकिन उन चट्टानों से टकराती हुई अपना रास्ता बदल के पुनः रास्ते पे आ जाती है। गड्ढा भी आता है, उस गड्ढे को भर करके नदी आगे बढ़ जाती है। जिंदगी को हर व्यक्ति को अपने नदी के समान मानना चाहिए। नदी जब पर्वत से निकली है, अब रास्ते में क्या क्या नहीं पड़ता, झाड़ियाँ भी, उतार भी, चढ़ाव भी, सब पड़ेंगे, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं है। नदी कहती है मेरा लक्ष्य सागर है। रास्ते की जो परेशानियां हैं, उतार चढ़ाव हैं, ये हमारे बीच में बाधक नहीं बनेगी। हम इन बाधकों को पूरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए पहले अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य बनाने के बाद फिर आने दो ना रास्ते में चट्टाने, आने दो ना रास्ते में गड्ढे, उनको भरते हुए, उनसे टकराते हुए अपना रास्ता बना लीजिए। नदियों को क्या पहाड़ नहीं मिलते? रास्ते में पहाड़ मिलते, लेकिन वो पहाड़ों को भी काट लेती हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है। इसी प्रकार अपनी जिंदगी में कितने भी पहाड़ से संकट आवे, आने दो। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम लक्ष्य से न भटके। परेशानियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम अपना लक्ष्य बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तुम गृहस्थ बने हो तो गृहस्थी का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम साधु बने हैं तो साधु की जिंदगी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सही रखो, पर बीच में आने दो उतार चढ़ाओ, उनको अपन पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। 13वीं के दिन पूजन एवं भोजन के बाद अर्घ्य चढ़ाना उचित है या अनुचित? 12 दिन का सूतक है। 13वें दिन यदि आप विधिवत जो क्रियाएं हैं अपने घर की शुद्धि कर लेते हैं और संकल्प पूर्वक आपने उस सूतक को उठा दिया 13वें दिन, तो आपका 13वें दिन पूजन विधान अर्घ्य सब होते हैं। लेकिन आपने संकल्प ही नहीं किया उठाने का। अभी तो हम तो 15 दिन चलाते रहो, महीने भर चलाते रहो। आपको 13वें दिन यानी 12वें दिन आपको संकल्प करना है कि अब मेरा सूतक खत्म। अब जो इस संबंधी क्रियाएं थीं वो क्रियाएं अब कल से बंद हो जाएंगी, और आपने घर की मकान की जो शुद्धि करना है वो शुद्धि यदि आपने कर ली तो 13वें दिन बराबर पूजन पाठ कर सकते हैं। और ये गुरुवार का, शुक्रवार का ऐसा हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं। गुरुवर नमोस्तु। निदान, ध्यान, निधान, बंध और शल्य में क्या अंतर है? निदान शल्य जो कहलाती है, निरंतर व्यक्ति किसी भोगाविलासा में 24 घंटे खाते समय, उठते समय, पीते समय, धर्म करते समय, माला फेरते समय, वो जो भी क्रिया करता है उसकी दृष्टि में भोग विलासता और अय्यासी रहती है। बस मुझे ये भोग विलासता कब मिले। भगवान के पास जाएगा तो उसी के लिए जाएगा, माला फेरेगा तो उसी के लिए फेरेगा, खाए पिएगा तो वही ध्यान, तो वो कहलाती शल्य। और एक निदान बंद होता है। निदान बंद में कुचित कदाचित कभी व्यक्ति के परिणाम बिगड़ जाते हैं। 24 घंटे नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। कभी कभी वो परिणाम किसी का वैभव देख करके, खाने पीने को बढ़िया है, लेकिन कभी किसी का वैभव देख करके सोचता है कि ये वैभव मुझे कब मिलेगा। फिर वो भगवान से भी कहता, भावना करता, मैंने ज़िंदगी में जितना पुण्य किया हो तो मुझे ऐसा वैभव मिलना चाहिए। जैसे आपका मकान बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने कोई दूसरी हवेली देख करके मन मचला लिया, और फिर तुमने उस दिन पूजा की कि हे भगवान, आपके द्वारा जो मैंने पुण्य कमाया है, इस पुण्य के बदले मैंने आपका मंदिर बनाया है ना, इस मंदिर बनाने के बदले मुझे वो हवेली मिलना चाहिए। किसके बदले? यानी रत्नों के बदले तुमने कंकड़ मांग लिए। मंदिर के बदले सिद्धालय मांगना था, तुमने क्या मांग लिया? मंदिर के बदले वो हवेली मिल जाए।
ऐसे ही जो धर्म की क्रियाओं के माध्यम से जो करते हैं, इसको निदान बंद बोलते हैं। जो कभी कभी, जैसे रावण बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा था, बहुत दान देता था, किमिक्षिक, उसके दरवाजे से कभी आज तक पूर्व उठा के देखो, उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं आया, कभी नहीं आया। किमिक्षिक दान देता था, दरवाजे से वापस तो जाएगा ही नहीं कोई, ऐसी पूजा अनुष्ठान करता था। लेकिन बस एक दिन एक अर्धचक्री का वैभव जाते हुए देखकर उसने कहा, जितना मैंने दान पुण्य जिंदगी में किया है, इस पुण्य के बदले हे भगवान मुझे अर्धचक्री पद मिलना चाहिए। मिल गया, लेकिन मिलने के बाद उसे नरक जाना पड़ता है, ये भी पक्का है। मंदिर के बदले तुम हवेली मांगोगे, बड़ी सस्ती है, बहुत छोटी सी चीज मांगी तुमने तो। यदि मंदिर बनाया तुमने और उसके बदले कहा कि भगवान मैंने मंदिर बनाया, इसके बदले हवेली मिलना चाहिए, तो आपने तो बहुत सस्ते में कर दिया। मंदिर का तो कोई मूल्य नहीं था, हवेली का तो मूल्य है, तो बन तो जाएगा लेकिन वो हवेली भी मिल जाएगी। लेकिन हवेली को मरण भोगने के बाद तुम जब मरोगे तो नियम से फुटपाथ पे जन्म होगा, नियम से होगा, क्योंकि तुमने मंदिर के बदले हवेली वाली। हवेली वाले को नहीं कह रहा हूं, हवेली बनाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मंदिर के बदले हवेली है, समझना आप। हवेली तो बनेगी, चक्रवर्ती की बनती है, लेकिन मंदिर के बदले हवेली बनाने का जो भाव आया, ये हवेली तो दिला देगा, लेकिन हवेली के बाद फिर कर्म तुम्हें किसी फुटपाथ पर सोने वाले के यहाँ जन्म दिलाएगा। ये निदान बंद कहलाता है। और निदान ध्यान कहलाता है, आप अपने गृहस्थ लोग हैं, पंचम स्थान तक होता है, आपके घर में भाव आता है भगवान दुकान चल जाए तो बेटा बिटिया को पढ़ा दें, 2 पैसा हाथ में आ जाए तो बेटा बिटिया की शादी कर लो, मकान नहीं है, आजकल कोई भी बच्चों को देखने आते हैं तो वे कहते हैं किस मकान कहाँ है, बोले किराए का मकान है, भगवान इतना तो मकान हो जाए। ये कहलाता है निदान ध्यान। अपने सांसारिक समस्याओं को पूर्ति करने के लिए जब व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है मजबूरी में, उसको निदान ध्यान बोलते हैं। निदान ध्यान से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। जो आप लोग जैसे शांति धारा आप करते हैं, इससे सम्यक दर्शन धर्म नहीं होगा, लेकिन निदान ध्यान है ये। मेरा यह कार्य हो जाए, मेरा यह परिणाम हो जाए, मेरा ये व्यापार चल जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे के का शादी ब्याह हो जाए, मेरे बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई में नंबर आ जाए, ये जो तुम्हारे भाव चल रहे हैं, इससे सम्यक दर्शन नाश नहीं होगा, लेकिन ये निदान ध्यान में आएगा, निदान ध्यान में। और निदान बंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कोई ऐसी अय्यासी की चीज नहीं मांग रहे हो जो ऐसो आराम की है, आप अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान मांग रहे हो। तो जो जिंदगी की समस्याएं हैं, इनके समाधान करने के लिए गृहस्थ धर्म का आलम्बन लेता है। तद्भव मोक्षगामी चक्रवर्तियों ने लिए, तद्भव मोक्षगामी बलभद्रों ने, 63 शलाका पुरुषों ने लिए। आपके सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं, तो ये कहलाता है निदान ध्यान। गुरुवर नमोस्तु। संतों को आहार देते समय किसी से बहस हो जाए तो कैसा दोष लगेगा? देखो, जो प्रश्न तुम मेरे से पूछ रहे हो, काश इस समस्या का समाधान तुम खुद करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या समस्या है, ये तो आप लोगों को सोचना है। और भीड़ के बाद सबसे बड़ी महिलाएं और आप लोग जो करते हो, एक गिलास देने के बाद हटते नहीं, और जो प्रतिदिन देते हैं वे भी कई बार जाकर के नए लोगों को मौके नहीं देते। एक गिलास दे दिया और पीछे हट जाओ तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारे लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो उस समय यही सोचता हूं कि हे भगवान, अब इनको हूँ करने की अपेक्षा, कई लोग कहते महाराज जी आप बहुत जल्दी भोजन कर लेते, आप लोग शांति से करने दो तब ना। आप लोग शांति से करने नहीं देते, मैं करूं क्या? एक साथ दोगे, सब 10-5 लोग एक साथ दे देंगे,
अरे भाई थोड़ा थोड़ा दो, कम दो, शांति से दो, लेकिन वो तो नहीं एक साथ सब। तो हम पर यही सोचते हैं कि अब चलो ठीक है, कहो दुश्मनों के उपसर्ग तो दुनिया सहती है, ये हमारे भक्तों का संकट है, हंसते हंसते सह लेता हूँ, हंसते हंसते सह लेता हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है, और हर व्यक्ति को सोचना है। हर व्यक्ति यही कहता है महाराज भीड़ बहुत है, तो उनके भीड़ में आप भी तो एक भीड़ है। नहीं नहीं मैं भीड़ नहीं, मैं तो दूंगा। तो भाई सब यही कहते हैं। हर व्यक्ति यदि अपने आप सोच ले भाई कि मैं कायदा से एक गिलास ईमानदारी से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि भीड़ बहुत है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती है। और एक साथ लाइन लगा के खड़े हो जाओ, चारों तरफ से घेर लेते हो, थोड़ा हवा भी साधु को आने दो, उजेला भी साधु को आने दो। ये भाई आप लोगों का अविवेक है, आप लोगों को व्यवस्था बनाओ। साधु तो जैसे तैसे अपना संतोष कर लेता है, लेकिन आपको सोचना है कि 24 घंटे में एक बार साधु आहार लेता है, हमें किस ढंग से कराना है। मेरे लिए तो करने की कोई उपदेश दिए नहीं गया, मैं तो यही कहा आप तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलो और अपनी अंजलि देखो और करो। सारी क्रियाएं आपके अधीन है। यदि आप भीड़ लगा रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, तो ये दोष आपको लग रहा है, मुझे नहीं। आपके पुण्य का क्षय हो रहा है। आप आहार देने में जितना पुण्य नहीं कमा रहे हो, उतना आपकी पुण्य की हीनता बन रही है, विवेक की हीनता है। दो व्यक्ति वॉलेंटियर लोग जो वॉलेंटियर जाते हैं, वे व्यवस्था करने में तो लगते नहीं, वे खुद देने में लग जाते हैं। बड़ी आफत है। अरे भाई तुम्हारा काम है व्यवस्था करना, देना नहीं। लेकिन जो वॉलेंटियर जाता है वो कहता अच्छा मौका है, चूको मत, तो वो देने में लग जाता है। बस कायदा से सबको व्यवस्थित करना चाहिए। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, ये आपका विवेक है। गुरुवर नमोस्तु। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज द्रव्यलिंगी होते हैं या भावलिंगी, और क्या इनमें केवली भी सम्मिलित हैं? क्या इनके लिए शांति धारा की जा सकती है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सभी भावलिंगी होते हैं। 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान के सभी मुनिराज इसमें आते हैं। सर्वार सिद्धि के पीछे पंजिका में इनकी सारी गणना दी गई है, किस गुण स्थान के कितने मुनिराज होते हैं। यानी केवली भगवान भी आएंगे, तीर्थंकर भी आएंगे, केवल ज्ञानी जिनते हैं सब आएंगे 14वें गुण स्थान तक, क्योंकि जैन आगम के अनुसार अरहंत कोई पद नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही पद हैं, सिद्ध और साधु, बस, तीसरा कोई पद नहीं हमारे यहाँ। वास्तविक रूप से हमारे कर्म सिद्धांत में 2 ही पद हैं, साधु और सिद्ध, बाकी कोई पद नहीं है। क्योंकि अरहंतों के लिए भी हमारे यहाँ मुनिराज की कोटि में लिया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने निर्ग्रंथ मुनियों के भेदों में कहा, फुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा। तो ये सब निर्ग्रंथ मुनियों के भेद हैं। तो अरहंत भगवान भी कर्म सिद्धांत के अनुसार मुनि की कोटि में आते हैं। बाकी चरणान योग की अपेक्षा से हम गुरुवर नमोस्तु। जो भक्त पात्रों से पूर्व अभिषेक एवं शांति धारा करें, तो उन्हें कैसे समझाना चाहिए? पहली बात तो कमेटी किस लिए होती है? आपके यहाँ कानून वो मान नहीं रहे महाराज जी। कानून है तो कानून के तरीके से निपटिए आप। दूसरी बात है, फिर पदाधिकारियों की यदि इतनी अनुशासनहीनता नहीं चलती है, तो पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि पद का, क्योंकि अब कोई एसपी कहे कि क्या करूं, वो चोर मान ही नहीं रहा है, वो कहता मैं तो चोरी करूंगा, मैं तो जेब काटूंगा, तो भाई फिर एसपी का ये कहना कहाँ तक उचित है? अब साहब मैं क्या करूं, मैंने मना कर दिया जेब मत काटो, वो कहता मैं तो काटूंगा, तो अब पुलिस को क्या करना चाहिए? हथियार डाल देना चाहिए। कानून का प्रयोग यही है कि उनको थप्पड़ मारना चाहिए। कानून का हक यही है कि बैठकर मीटिंग में निर्णय करना चाहिए। कानून का हक यही है कि मीटिंग बुलाओ, बहुमत से प्रस्ताव पास करो, और प्रस्ताव जो होता है उसको तो कोर्ट को ही मानना पड़ता है, उस व्यक्ति को। आप लोग बुराई से डरते हैं। एसपी और पुलिस वाले यदि बुराई से डरने लग जाएं तो इसका तो हो गया कल्याण। कमेटियों को कभी बुराई से नहीं डरना चाहिए,
उनको तो अपना जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और बुराई से डरेंगे तो कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। और दूसरी बात, करने वाले जो व्यवस्था कमेटियों ने बनाई है उसको जो तोड़ता है वो जिंदगी में कितना भी अभिषेक कर ले, उसका पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और कमेटियों की बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ता है उसका पाप एक तरफ रख दीजिए, उसको कुछ भी नहीं, पाप ही ज़्यादा होगा। अभिषेक करने में पुण्य नहीं है। मैंने कल कहा था ना, गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा सबसे बड़ी चीज़ है। हम भगवान को भले ना माने लेकिन भगवान की आज्ञा मानते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए लेकिन भगवान की आज्ञा मानते हैं। तो जो भली हमें अभिषेक करने मिले या नहीं मिले, लेकिन जो समाज और कमेटियां गुरुजन व्यवस्था बनाते हैं उस व्यवस्था को स्वीकार करना अभिषेक करने से भी ज़्यादा पुण्य है। क्योंकि भाई तुम्हारे मंदिर की जो व्यवस्था है, तुम्हारे कमेटी की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था हमें मंजूर है, उसके अनुसार चलो ना। अभिषेक नहीं करोगे तो गारंटी मेरी है आप उस मंदिर की अनुशासन बना के रखिए, आपको बराबर पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने अनुशासन का पालन किया है। और जो अनुशासन तोड़ देते हैं इन गुंडों को कहीं नहीं मिलने वाला। ये धार्मिक गुंडे कहलाते, मंदिर के गुंडे ये गुंडे ही है, पक्का गुंडे, मंदिर के गुंडे, धर्म के गुंडे, पूजा के गुंडे। इनकी जिंदगी निकल जाती है पूजा करते करते, लेकिन इनके जीवन में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी कसाएं इतनी तेज होती हैं, इनको कुछ नहीं होना, ऐसे ही मर जाएंगे करते करते। इनकी ज़िंदगी में खानदानी भी सिद्धि नहीं होती। ये नो खाएं तेरा की भूख बनी रहती है। इनके घरों में दर्दता ज़्यादा रहती है। जो ये झगड़े टंटे करने वाले हटी होते हैं ना, इनके दर्दता होती है, बीमारी होती है, इनके सोच विचार बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में अनुशासनहीनता। उनको तो यही सोचना चाहिए, आप सबसे मेरे भक्तों से कहना है, अनुशासन मंदिर में बनाना। जो कमेटी है वह कमेटी जो हाँ, आप कमेटी को बदल सकते हो लेकिन कमेटी की व्यवस्था नहीं बदल सकते। आप कमेटी बदल दीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन कमेटी की व्यवस्था बदलना ये तो उद्दंडता है। गुरुवर नमोस्तु। रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर हो सकता है? रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग दोनों एक ही बात है। अब मोक्ष मार्ग के हम भेद कर सकते हैं। जैसे स्टेशन से कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठता है और एक स्टेशन तक के लिए रास्ते में जाता है, दोनों सभी के लक्ष्य एक से ही है। रत्नत्रय स्टेशन के बाद का रास्ता है जो सबका एक है। जिनको शिखर जी जाना है सबका रास्ता एक ही है, लेकिन स्टेशन तक जाने के रास्ते वो भी शिखर जी के लिए हैं। वो नगर के चारों दिशाओं से आते हैं सभी, कोई पश्चिम से कोई पूरब से, वो भी रास्ते हैं। वो भी कोई स्टेशन मान लीजिए उसके घर से पश्चिम में है तो वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, बोले कहाँ जा रहा है, बोले शिखर जी जा रहा है। दूसरा दक्षिण से आ रहा है, वो कह रहे कहाँ जा रहा है, बोले शिखर जी जा रहा है। कोई उत्तर से आया तो पूछे कहाँ जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं। तो चारों दिशाओं से भी जो आ रहे हैं वे भी कहाँ जा रहे हैं, शिखर जी। और एक फिर ट्रेन में बैठने के बाद जा रहे हैं, वो भी कब कहाँ जा रहे हैं, शिखर जी। तो जब मूल मोक्ष मार्ग की बात होती है तो रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन रत्नत्रय रूपी स्टेशन तक जाने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं तो मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के, कोई सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, कोई नरात्रि भोजन त्यागा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है, कोई एक प्रतिमा है, कोई दो प्रतिमा, कोई की 4 प्रतिमा, कोई मुनि है। ये सब स्टेशन तक के जाने के रास्ते हैं। स्टेशन के बाद तो रास्ता एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सुधा प्रश्नोत्तरी।